नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम फिर से डुबकी लगाएंगे सनातन धर्म के उस अथाह सागर में जहां ज्ञान के मोती अनंत हैं। पौराणिकता केवल कहानियां नहीं होती, ये ब्रह्मांड की अदृश्य डोर से जुड़े हुए वो रहस्य हैं जो आज भी हमारे अस्तित्व को नई पहचान देते हैं। सनातन धर्म के हर पात्र, हर प्रतीक और हर कथा में छुपे हैं ऐसे संकेत जो आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन कहानियों के पीछे का गूढ़ अर्थ क्या है? क्या ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है या फिर इनमें जीवन को समझने की कोई गहरी शिक्षा छिपी है? तो आइए आज के इस अध्याय में जानते हैं ऐसे ही 15 छिपे हुए पौराणिक रहस्य जो बदल देंगे आपका दृष्टिकोण धर्म और इतिहास के प्रति। ब्रह्मा जी, जिन्हें सृष्टि का रचयिता माना जाता है, उनके 5 मुख थे। हर मुख से वेदों का ज्ञान प्रकट होता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका एक मुख शिव जी ने क्यों नष्ट कर दिया? कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी अहंकार में लीन हो गए और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। उन्होंने शिव जी का भी अपमान कर दिया। इस पर क्रोधित होकर शिव जी ने अपने रौद्र रूप में आकर ब्रह्मा जी के 5वें मुख को भस्म कर दिया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि अहंकार ही पतन का कारण बनता है, चाहे वह कोई भी हो। शिव जो विनाश के देवता हैं और शक्ति जो ऊर्जा और सृजन का प्रतीक है, इन दोनों का मिलन ही अर्धनारीश्वर रूप है। यह केवल एक मूर्ति नहीं है, बल्कि यह तो ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है। पुरुष और स्त्री, शिव और शक्ति, ये दोनों ही शक्तियां जब एक साथ आती हैं, तभी सृजन संभव होता है। यह रूप हमें बताता है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी राम भक्त हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें राम कथा का पहला लेखक भी माना जाता है? कहते हैं कि उन्होंने अपने नाखूनों से शिलाओं पर राम कथा लिखी थी, जिसे हनुमद रामायण कहा जाता है। जब वाल्मीकि जी ने यह देखा तो उन्हें लगा कि कहीं उनकी रामायण तो छोटी नहीं रह गई। तब हनुमान जी ने अपनी विनम्रता दिखाते हुए अपनी रचना समुद्र में विसर्जित कर दी। शिवलिंग पर जल चढ़ाना एक आम प्रथा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी छिपा है? जल एक प्राकृतिक शुद्धिकारक है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। भगवान विष्णु ने धरती पर अनेक अवतार लिए, हर बार अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए। हर अवतार का अपना एक पशु या पक्षी प्रतीक था। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, ये प्रतीक हमें बताते हैं कि प्रकृति और जीवन के हर रूप का सम्मान करना कितना जरूरी है। हर अवतार प्रकृति के एक विशिष्ट तत्व के संरक्षण का प्रतीक है। कर्ण महाभारत का एक वीर योद्धा, जिनका जन्म कुंती को ऋषि दुर्वासा के वरदान से हुआ था। यह वरदान उन्हें किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त करने की शक्ति देता था। जिज्ञासावश उन्होंने सूर्य देव को बुलाया और कर्ण का जन्म हुआ। यही कारण है कि उन्हें सूर्य पुत्र कहा जाता है, भले ही उनका पालन पोषण एक सारथी ने किया हो। गायत्री देवी को वेदों की जननी माना जाता है। वेद जो हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ हैं, उनका ज्ञान गायत्री मंत्र के माध्यम से प्रकट हुआ। यह मंत्र चेतना को जागृत करने वाला माना जाता है और इसे मंत्रों की जननी कहा जाता है। इस मंत्र के जाप से मन शांत होता है और आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। यह दंड किसी श्राप का परिणाम नहीं था, बल्कि द्यूत क्रीड़ा की शर्त का परिणाम था। यह कालखंड उनके धैर्य, त्याग और धर्म की परीक्षा का समय था। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन हमें धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अचूक अस्त्र, जिसे वे अपनी उंगली पर घुमाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह केवल एक अस्त्र नहीं था, बल्कि यह तो चेतन था। यह भगवान विष्णु की इच्छा शक्ति से संचालित होता था। यह अपने लक्ष्य को पहचान सकता था और स्वयं निर्णय लेकर चल सकता था। इसे ब्रह्मास्त्र की श्रेणी में रखा जाता है। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट रहे थे, तब जरा नामक एक बहेलिये ने उन्हें हिरण समझकर उनके पैर में तीर मार दिया। यह घटना द्वापर युग के अंत का प्रतीक मानी जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन और मृत्यु ये सब ईश्वरीय लीला का हिस्सा है। बाली एक शक्तिशाली वानर राजा, जिसे भगवान राम ने मारा था। कुछ लोग इसे धर्म विरुद्ध मानते हैं, लेकिन यह भगवान राम की एक रणनीति थी। बाली के पास एक वरदान था कि जो कोई भी उससे युद्ध करेगा, उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाएगी। इसलिए राम ने छिपकर बाण चलाया और बाली का वध किया। महाभारत के पात्रों में विदुर का नाम शायद सबसे अधिक सम्मान के साथ लिया जाता है। वे धृतराष्ट्र के भाई थे, लेकिन धर्म और न्याय के पक्षधर थे। उन्होंने हमेशा ही धृतराष्ट्र को सही सलाह दी, भले ही उन्हें इसके लिए कष्ट क्यों न सहना पड़ा हो। वे विवेक और दूरदर्शिता का प्रतीक हैं। महादेव के हाथों में हमेशा एक डमरू दिखाई देता है।
यह केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि यह तो ब्रह्मांडीय ध्वनि का प्रतीक है। कहा जाता है कि इसी डमरू से निकली ध्वनि से संस्कृत व्याकरण के सूत्र प्रकट हुए थे। यह ध्वनि सृजन और विनाश का प्रतीक है। अर्जुन, जिन्हें दुनिया के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक माना जाता है, उन्होंने एक बार भीम के सामने घुटने टेके थे। यह घटना महाभारत युद्ध के दौरान घटी थी, जब भीम ने दुर्योधन को पराजित कर दिया था। अर्जुन ने भीम की शक्ति और समर्पण को देखते हुए उन्हें प्रणाम किया था। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, जो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में घुस गए थे और उन्होंने नींद में सो रहे पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया था। इस कृत्य के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वे अमर रहेंगे, लेकिन हमेशा ही लोगों से घृणा और तिरस्कार पाएंगे। तो साथियों, ये थे वे रहस्य जो धर्म ग्रंथों के पन्नों में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में छिपे हैं। हर कथा एक संकेत है, हर पात्र एक दर्शन है, और हर रहस्य एक सत्य है जो हमें जोड़ता है हमारी जड़ों से। आपका कौन सा रहस्य सबसे अधिक रोचक लगा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस पौराणिक ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगर आप भी ऐसी ही दुर्लभ और गूढ़ जानकारी से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अगली कड़ी में हम फिर लाएंगे 15 और चौंकाने वाले रहस्य। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव।